भारत में पुरुषों के साथ ही भारतीय महिला दार्शनिकों तथा साध्वियों की लंबी परंपरा रही है। वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में भारत की बहुत सी स्त्रियों का योगदान रहा है। उनमें से ही एक है गर्ग वंश में वचकनु नामक महर्षि की पुत्री वाचकनवी गार्गी। राजा जनक के काल में ऋषि याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी कन्या गार्गी दोनों ही महान ज्ञानी थे। बृहदारण्यक उपनिषद दोनों के बीच हुए संवाद पर ही आधारित है। आज का हमारा वीडियो बृहदारण्यक उपनिषद से लिए गए इसी सुंदर शास्त्रार्थ पर आधारित है। इस कथा के अनुसार एक बार राजा जनक ने सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी का चुनाव करने के लिए एक सभा का आयोजन किया। उन्होंने शास्त्रार्थ विजेता को सोने की मुहरे जड़ित 1000 गायों को दान में देने की घोषणा की। शर्त के अनुसार जो भी शास्त्रार्थ के लिए पधारे हैं उनमें से जो भी श्रेष्ठ ज्ञानी हो वह इन गायों को ले जा सकता था। ऋषि याज्ञवल्क्य उस सभा में उपस्थित थे। उन्होंने अति आत्मविश्वास से भरकर अपने शिष्यों को आदेश देते हुए कहा, हे शिष्यों, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर हाँक कर ले चलो। उस सभा में बड़े बड़े ज्ञानी थे। उन्हें याज्ञवल्क्य का यह आचरण अच्छा नहीं लगा। उनमें से 5 ऋषि आगे आए और याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने लगे। याज्ञवल्क्य ने सबके प्रश्नों का यथाविधि उत्तर देकर उन्हें परास्त कर दिया। इसके बाद और ज्ञानी सामने आए किंतु याज्ञवल्क्य से पराजित हो गए। याज्ञवल्क्य ने वहां पर उपस्थित सभी ब्रह्मज्ञानी ऋषियों के गूढ़ प्रश्नों का सटीक उत्तर देकर उन्हें निरुत्तर कर दिया। तब उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए गार्गी सामने आई। वह नहीं चाहती थी कि ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी श्रेष्ठता सिद्ध किए बिना उन गायों को वहां से लेकर चले जाएं। गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा, हे ऋषिवर, क्या आप अपने आप को सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी मानते हैं? इस पर ऋषि याज्ञवल्क्य बोले, हे देवी, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता, परंतु इन गायों को देख मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। एक ऋषि के मुंह से मोह जैसे शब्द को सुनकर गार्गी को मानो अपने शास्त्रार्थ को आगे बढ़ाने का एक उचित कारण और माध्यम मिल गया। वैसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी मोह जैसे शब्द को वहां जानबूझकर ही व्यक्त किया था, क्योंकि वह भी यही चाहते थे कि उनसे कोई चर्चा करे और चर्चा या शास्त्रार्थ प्रारंभ करने के लिए कोई ऐसी बात होनी ही चाहिए जो शास्त्रार्थ को आगे बढ़ाने का माध्यम बने। एक ऋषि के मुंह से मोह जैसा शब्द सुनकर गार्गी ने ऋषि को चुनौती दी। तब उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य पर और भी करारा प्रहार करते हुए और अपने प्रश्न को उधार देते हुए कहा, आपको मोह हुआ, यह उपहार प्राप्त करने के लिए योग्य कारण नहीं है। ऋषिवर, ऐसे में तो आपको यह सिद्ध करना ही होगा कि आप इस उपहार के योग्य हैं। यदि सर्वसम्मति हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। यदि आप इनके संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करेंगे तो ही आप इस पुरस्कार के अधिकारी होंगे। याज्ञवल्क्य ने विदुषी गार्गी को स्वयं से प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की। तब विदुषी गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से बड़ा सरल सा प्रश्न पूछ लिया कि हे ऋषिवर, जल में हर पदार्थ बड़ी सरलता से घुल मिल जाता है, परंतु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यह जल किस में जाकर मिल जाता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, जल वायु में मिल जाता है। गार्गी ने पूछा, वायु किस में जाकर मिलती है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वायु अंतरिक्ष में मिलती है। ऋषिवर, अंतरिक्ष किस में समाहित होता है? गार्गी ने पूछा। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, अंतरिक्ष आदित्य लोक में समाहित होता है। फिर गार्गी ने पूछा, ऋषिवर, आदित्य लोक किससे ओतप्रोत है? गार्गी, वह चंद्र लोक से ओतप्रोत है, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया। इस प्रकार गार्गी
ऋषि याज्ञवल्क्य के हर उत्तर को प्रश्न में बदल देती। इस प्रकार प्रश्नों की लड़ी नक्षत्रलोक, इंद्रलोक, देवलोक से होती हुई ब्रह्मलोक तक जा पहुंची। गार्गी ने फिर पूछा, ऋषिवर, ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत है? शास्त्रार्थ बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया था। एक विदुषी महिला ने ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य को हिलाकर रख दिया। ऋषि याज्ञवल्क्य यह तो चाहते थे कि उन्हें कोई चुनौती दे और यहाँ पर शास्त्रार्थ हो, पर उन्हें यह पता नहीं था कि यहाँ पर गार्गी जैसे संस्कारों से सशक्त विदुषी महिला उन्हें इतना झकझोर कर रख देगी। गार्गी ने चाहे जितने भी प्रश्न ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछे, उन सब के पूछने के पीछे कारण यही था कि वह याज्ञवल्क्य ऋषि की सर्वोत्कृष्टता और सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध कर देना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि ऋषि याज्ञवल्क्य के बारे में कल को कोई यह कहे कि वह गायों के सींगों के ऊपर लगे स्वर्ण के मुंह में आकर गायों को ले गए। वास्तव में गार्गी यही चाहती थी कि सभी विद्वज्जन यह जान व मान ले कि याज्ञवल्क्य वास्तव में ब्रह्मज्ञानी है और उन्हें किसी भी प्रकार का मोह नहीं है। ब्रह्मज्ञानी होने के कारण ही उनका गायों पर अधिकार बनता है, परंतु इस अधिकार से पहले परीक्षा को वह हर स्थिति में आवश्यक मानती थी। गार्गी यह भी नहीं चाहती थी कि किसी ऋषि के मन में यह बात रह जाए कि वह संकोचवश ऋषि याज्ञवल्क्य का सामना नहीं कर पाए, अन्यथा वह उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर सकते थे। गार्गी इस समय प्रत्येक प्रकार की संदेह और शंका का निवारण कर देना चाहती थी। वह चाहती थी कि आज जब राजा जनक ने ऋषियों की इस पवित्र सभा में वास्तविक ब्रह्मज्ञानी होने के प्रश्न को यहाँ पर उछाल ही दिया है, तो ऋषि याज्ञवल्क्य निर्विवाद सच्चे ब्रह्मज्ञानी सिद्ध हो जाएं। अतः उसने स्वयं में ही ऋषि याज्ञवल्क्य को गहरे रहस्य से भरे प्रश्नों से घेरना आरंभ कर दिया। वह नहीं जानती थी कि उसके द्वारा पूछे जा रहे इन प्रश्नों से दुखी होकर ऋषि याज्ञवल्क्य खिन्न भी हो सकते हैं। जब गार्गी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी तो गार्गी को लगभग डांटते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, इतने प्रश्न मत करो, कहीं ऐसा न हो कि इससे तुम्हारा माथा ही फट जाए। वास्तव में अब गार्गी ने सृष्टि के संबंध में रहस्य से भरे प्रश्न पूछने आरंभ कर दिए थे, जिससे ब्रह्मज्ञानी ऋषि याज्ञवल्क्य स्वयं हतप्रभ रह गए। ऋषि याज्ञवल्क्य के मुंह से कुछ कठोर शब्द सुनने के पश्चात गार्गी ने उनके अहम की तुष्टि के लिए अपने आप को कुछ क्षणों के लिए मौन कर लिया, परंतु इसके पश्चात वो फिर प्रश्न करने की मुद्रा में आ गई। गार्गी ने ऋषि के सम्मान और अहम का पूरा ध्यान रखते हुए बड़ी सधी सधाई शैली में पूछ लिया कि ऋषिवर सुनो, जिस प्रकार काशी या विदेह का राजा अपने धनुष की डोरी पर एक साथ 2 अचूक बाणों को चढ़ाकर अपने शत्रु पर लक्ष्य साधता है, वैसे ही मैं आपसे 2 प्रश्न पूछती हूँ। याज्ञवल्क्य ने अपने आप को संभालते हुए अर्थात कुछ संतुलित सा करते हुए कहा, हे गार्गी, पूछो। तब गार्गी ने पूछा, स्वर्ग लोक से ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वी से नीचे जो कुछ भी है और इन दोनों के मध्य जो कुछ भी है और जो हो चुका है और जो अभी होना है, ये दोनों किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, यानी कोई अक्षर अविनाशी तत्व है जिसके प्रशासन में, अनुशासन में सभी कुछ ओतप्रोत है। यह अति सूक्ष्म है। यह तत्व ही सभी चर अचर में समाहित है। यह स्वप्रकाशित है। समस्त भौतिक जगत इसी के प्रकाश से दृष्टिगोचर है। यह आकारहीन, गंधहीन है, रूपहीन है। सभी आकार, रूप व गंध अंततः इसी में मिल जाते हैं। यही तत्व सबका आधार है। यह अनादि है, अनंत है। समय की गति से परे इस परम तत्व को
ब्रह्म कहते हैं। गार्गी के दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे। दोनों ही ब्रह्म की व्याख्या करने में सहायक थे। याज्ञवल्क्य का उत्तर सुनकर गार्गी ने सिर झुकाकर उनका अभिनंदन किया। गार्गी पराजित होकर भी जीत गई थी। वह परम विदुषी थी। वह जानती थी कि सभा में उपस्थित विद्वानों में यदि कोई ब्रह्म की सही व्याख्या कर सकता है तो वह ऋषि याज्ञवल्क्य ही है। अतः वह याज्ञवल्क्य को अपने प्रश्न के माध्यम से उस बिंदु पर ले आई जहां ब्रह्म की सही व्याख्या हो सके। यहाँ इस कहानी को बताने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन की ही तरह गार्गी के प्रश्न के कारण बृहदारण्यक उपनिषद की ऋचाओं का निर्माण हुआ। याज्ञवल्क्य विजेता थे। गायों का धन अब उनका था। याज्ञवल्क्य ने नम्रता से राजा जनक को कहा, राजन, यह धन प्राप्त कर मेरा मोह नष्ट हुआ है। यह धन ब्रह्म का है और ब्रह्म के उपयोग में लाया जाए, यह मेरी विनम्र विनती है। इस प्रकार राजा जनक की सभा के द्वारा सभी ज्ञानियों को एक महान पाठ और श्रेष्ठ विचारों की प्राप्ति हुई। सचमुच सनातन राष्ट्र भारत की सनातन परंपरा में गार्गी जैसी महान विदुषी नारियों का होना हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है। परम ऋषियों की सभा में इतने उत्कृष्ट विषय पर आयोजित शास्त्रार्थ में ब्रह्म ज्ञानी याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों से प्रश्न पूछने का साहस करने वाली गार्गी आज भी नारी के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रही है। गार्गी भारतीय समाज की उस सोच को भी झुठलाती है कि स्त्री का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसे जीवन के हर काल में पुरुष के संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी थी गार्गी वाचकनरी, देश की विशिष्टतम दार्शनिक, युग प्रवर्तक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।